दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको एक अरबपति सऊदी कफील अपना बेटा कहकर पुकारता, जिसके बाप ने एक ऐसी नेकी की जिसका एहसान वो सारी जिंदगी चुका ना सका। सऊदी कफील पाकिस्तानी नौजवान का इंतहाई एहतराम करता, उसके माथे का बोसा लेता, उसे जब भी आवाज देता तो बेटा कहकर पुकारता। देखने वाले हसरत में मुब्तला हो जाते कि ये पहला कफील है जो पाकिस्तानी को बेटों की तरह प्यार कर रहा है। ये कोई आम कफील नहीं था, बल्कि पूरे सऊदी अरब में इसके मेडिकल स्टोर थे। महंगी महंगी गाड़ियां उसके लान में खड़ी रहना एक मामूली सी बात थी। सऊदी कफील बला का सखी था। यही वजह थी कि उसके साथ काम करने वाले उसके गुण गाना शुरू कर देते। एक दिन एक मिस्री मुलाजम जो कि पाकिस्तानी से हसद करता था, पाकिस्तानी का नाम फैजान था, वो सऊदी कफील से कहने लगा, फैजान ध्यान से काम नहीं करता, ये कुछ दिनों से हिसाब किताब में हेरा फेरी कर रहा है। सऊदी कफील ने जैसे ही मिस्री से ये अल्फाज सुने तो उसकी आंखें सुर्ख हो गई। उसने तमाम काम करने वाले लोगों को इकट्ठा किया, फैजान को अपने पास बुलाकर बुलंद आवाज से कहने लगा, तुम जानते हो ये कौन है? ये मुझे अपनी औलाद से बढ़कर अजीज है। मैं सारी दुनिया के एहसान उतार सकता हूँ, मगर चाहकर भी इसके एहसान नहीं उतार सकता। ये खानदान मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं। ये नौजवान मेरा पूरा माल भी हड़प कर जाए तो फिर भी मुझे इस चीज की परवाह नहीं, सिवाय इस बात के कि कोई फैजान की मेरे पास आकर शिकायत लगाए कि फैजान के दिल में माल का लालच है। इसके बाद सऊदी कफील अपने ऑफिस में चला गया। मिस्री इस बात को समझ गया कि फैजान का सऊदी के दिल में इंतहाई एहतराम है। इस बात के पीछे कोई ना कोई राज छुपा है, लिहाजा मुझे बात की गहराई तक पहुंचना चाहिए। उससे अपने किए पर इंतहाई पछतावा था। शाम को वो फैजान के घर में माफी मांगने के लिए गया। फैजान ने मिस्री को माफ कर दिया। मिस्री फैजान से पूछने लगा कि मैंने सारी जिंदगी यही सुना, सऊदी लोगों के नजदीक अगर कोई है तो वो मिस्री लोग हैं। सऊदी मिस्री लोगों के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, मगर एक पाकिस्तानी से मोहब्बत देखकर मैं हैरान हो चुका हूँ। तुम्हारे बारे में सऊदी कफील ने एक भी लफ्ज नहीं सुना। इसकी क्या वजह है? मैं तुमसे इस बारे में पूछने के लिए आया हूँ। फैजान काफी देर खामोश रहने के बाद बोला, मैं बताना तो नहीं चाहता, मगर तुम्हारा इसरार देखकर मैं लाजमी बताऊंगा। 1996 में मेरे वालिद सऊदी अरब में काम करने के लिए आए। वो इंतहाई प्यारे इंसान थे। किसी का दुख दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं होता। 1 साल के अंदर इन्होंने सऊदी लाइसेंस बनवाया और जद्दा के अंदर टैक्सी चलाना शुरू कर दी। खुदा का करम हुआ, उनकी कमाई से घर के हालात भी बदल गए। एक दिन मेरे वालिद जद्दा से बाहर किसी नौजवान को छोड़कर आ रहे थे। इन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया जिसकी गाड़ी खराब थी। चनाचे मेरे वालिद ने गाड़ी उस आदमी के करीब खड़ी की, उसका हाल अहवाल पूछा। इसके बाद उसे मदद की ऑफर की। वो कहने लगा, मैं जद्दा में जाना चाहता हूँ, आप मुझे फलां जगह पर उतार देना। चनाचे वो आदमी मेरे वालिद के साथ गाड़ी में बैठ गया। इतने में उसे किसी रिश्तेदार की कॉल आई। वो उसकी बेटी के बारे में पूछने लगा। वो आदमी कहने लगा, उसे सिर्फ खुदा ही ठीक कर सकता है। साथ ही उसने रोना शुरू कर दिया। फैजान बताने लगा कि मेरे वालिद ने उस आदमी को हौसला दिया। उससे पूछने लगे कि आपकी बेटी के साथ क्या मामला हुआ, आप किस वजह से रो रहे हो? वो सऊदी लंबी आह भरते हुए बताने लगा, मेरे घर में 15 साल बाद बेटी पैदा हुई। उसका नाम हुमैरा है। सब घर वाले उससे इंतहाई मोहब्बत करते हैं। हम तमाम लोग उसकी हर फरमाइश को पूरा करते हैं, गोया वो हमारी खुशियों का महवर है। हुमैरा के बगैर हम लोगों की जिंदगी अधूरी है। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। हम उसे अस्पताल लेकर गए तो ये सुनकर हमें ऐसा लगा कि हम पर पहाड़ टूट पड़े।
जब डॉक्टरों ने ये खबर सुनाई कि आपकी बेटी के गुर्दे मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं, अगर आप लोग अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो तो उसके गुर्दे ट्रांसप्लांट करना होंगे। मेरी उम्र ज्यादा होने की वजह से मैं गुर्दे डोनेट नहीं कर सकता था। मैं अपने सब रिश्तेदारों के पास गया मगर किसी ने मेरी फरियाद न सुनी। वो सऊदी मेरे बाप के आगे बच्चों की तरह रोते हुए कहने लगा, आज मेरे पास सब कुछ है मगर मेरी ये दौलत मेरी बेटी को नहीं बचा सकती। मेरे वालिद ने सऊदी से पूछ लिया कि उसकी बेटी किस अस्पताल के किस वार्ड में मौजूद है। चनाचे मेरे वालिद ने जद्दा में उस आदमी को उसकी मुकर्ररा जगह पर छोड़ दिया। इसके बाद मेरे वालिद सीधे उसी अस्पताल में गए तो देखा कि 14 साल की एक लड़की बेड पर बेहोश पड़ी है, साथ ही उसकी मां ने जायनमाज बिछा रखी है और रब से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रही है। ये मंजर देखकर मेरे वालिद तड़प कर रह गए। इसके बाद वो घर आ गए। वो सारी रात सो ना सके। उन्होंने दिल में तहैया कर लिया कि वो अपना एक गुर्दा उस बच्ची को डोनेट करेंगे। यूं सऊदी का घर भी खुशियों से भरा रहेगा। चनाचे अगले दिन सुबह सुबह मेरे वालिद अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों से मुलाकात की। इन्हें बताया वो फलां बच्ची को अपना गुर्दा डोनेट करना चाहते हैं मगर शर्त ये है आप इस बारे में उसके वालिद को नहीं बताएंगे। मैं सब काम खुदा की रजा के लिए करना चाहता हूँ। चनाचे मेरे वालिद के टिश्यू वगैरह के टेस्ट हुए जो उस बच्ची से मिल गए। गुर्दे के ट्रांसप्लांट की तारीख मुकर्रर हो गई। जब मेरे वालिद ने यह खबर वालदा को बताई तो वो नाराज होकर कहने लगी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा? खुदा के बाद आप ही हमारा वाहिद सहारा हो। मगर वालिद साहब हौसला देने लगे कि मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं ये सब कुछ खुदा की रजा के लिए कर रहा हूँ। मेरे वालिद ने मेरी वालदा की बातों पर गौर न किया। चनाचे वो दिन भी आ गया जब मेरे वालिद का गुर्दा डोनेट होना था, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। ऑपरेशन के दौरान मेरे वालिद की तबीयत खराब हो गई। बच्ची का कामयाब ट्रांसप्लांट हो चुका था। ऑपरेशन थिएटर में ही मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब हम तक ये खबर पहुंची तो हमारी दुनिया ही उजड़ गई। सब घर वाले वालिद को याद करके रो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ सऊदी को जब पता चला कि गुर्दा देने वाला इस दुनिया में नहीं रहा, वो मेरी बेटी को जिंदगी देकर हमेशा के लिए रुखसत हो चुका है, तो वो जबरदस्ती मेरे वालिद को देखने के लिए चला गया। जब उसने मेरे वालिद का चेहरा देखा, ये तो वही आदमी है जिसकी टैक्सी में मैं बैठकर जद्दा आया था, जिसको मैंने अपनी बेटी के बारे में बताया था। तो सऊदी के पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि ये कैसे हो गया कि एक आदमी अपना नाम ना जाहिर करके मेरी बेटी को जिंदगी देना चाहता था। ये सिर्फ खुदा की रजा के लिए कर रहा था। चनाचे वो सऊदी खुद मेरे वालिद की मैयत लेकर पाकिस्तान पहुंचा। वो सऊदी हमें गले से मिलकर रोता और कहता, बच्चों मैं आप लोगों का एहसान उतार नहीं सकता, आप लोग अजीम बाप के बच्चे हो। अगर आप लोगों का वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गया तो आज से मैं भी आपका वालिद हूँ। चनाचे फिर उस सऊदी ने हमें शहर में एक बेहतरीन घर लेकर दिया। हम अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल करने लगे। उस सऊदी ने हमारा हर तरह से ख्याल रखा। महीने के पैसे भेजता। आज इस वाक़े को 20 साल का अरसा हो चुका है। वो सऊदी यही है जिसके पास मैं काम करता हूँ। वो सऊदी आज भी हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। फिर जब हम जवान हुए तो उसने हमें सऊदी अरब बुलवाया। अब हम सऊदी अरब को अपना दूसरा घर कहते हैं। यही वजह है कि वो सऊदी हमसे इस कदर प्यार करता है। हमारे वालिद के एक एहसान को उसने दिल में बिठा रखा है। उसकी बेटी की शादी हो चुकी है। वो हमें अपना भाई कहती है। हमने भी कभी सऊदी कफील की मोहब्बत का नाजायज फायदा हासिल करने की कोशिश नहीं की। मिस्री ने अपनी जगह से उठकर फैजान को गले से लगाया और कहने लगा, तुम वाकई एक अजीम बाप के बेटे हो। जबकि एक तरफ मैं हूँ जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे बाप ने वो कुछ किया जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। सऊदी ने भी आप लोगों से वफा का हक अदा कर दिया। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो खुदा की रजा चाहते हैं।
जो खुदा की रजा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा बाप तो एक बहुत बड़े दिल का आदमी था। आज तुम्हारा रुतबा भी मेरे दिल में बहुत बुलंद हो चुका है। इसके बाद वो मिस्री जब भी पाकिस्तानी फैजान से मिलता उसका इंतहाई एहतराम करता। दुनिया का हर इंसान अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए जीना किसी किसी को आता है। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वही खुदा के बंदे कहलाते हैं।